इसमें देखिए दो सवाल हैं। एक तो पहली तो मैं उस पर कोई कमेंट चाहूँगी कि एक तो क्या मौलाना साहब की मुलाकात से अपोजिशन ने किसी किस्म का आपको लगता है कि कोई फ़र्क पड़ेगा, कमज़ोर होगी इन एनी केस अगर तो आगे चलकर मौलाना साहब उनके, क्योंकि वो अभी सही मायनों में अपोजिशन के साथ भी खड़े हुए नहीं है। दूसरी बात ये कि ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए, क्योंकि जो पहले एक जुडिशल मॉडल जिसके ऊपर बहस हो रही थी, जो मखसूस नशिस्तों के बाद फैसले के बाद रोक दिया गया था, वो यही था कि उनको और बाकी कुछ जजेस को भी एक्सटेंड कर दिया जाए। उस मॉडल पे क्यों नहीं जा सकते? एक्सटेंशन का तो अब मुझे लग रहा है कि इतना चांस नहीं है, मुश्किल है क्योंकि जो ओवरऑल सिचुएशन भी एक बन गई है, जिस तरह से फ़ाइज़ ईसा साहब की अथॉरिटी चैलेंज हो गई है और जो उनको धमकियां उनके मुंह पे खड़े होकर दी गई और वो कुछ नहीं कर सके। सो फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन, और फिर मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त JUI वगैरह के लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा उनको वोट देना, क्योंकि ये लोग तो अपने मजहबी वोट का भी ख्याल करते हैं कि वो उधर ना जाए, तो उनको मुझे लगता है कि मुश्किल है उनका कि वो उनको वोट दें। लेकिन ये जो एक ओवरऑल जो अपोजिशन का इकट्ठा ना होना है, जाहिर है इसका अपोजिशन को बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी आपने देखा कि जमात इस्लामी ने धरना किया और कितनी उन्हें उस पर हजीमत उठाना पड़ी, और वो 2 रुपये 35 पैसे बिजली एक्चुअली महंगी करवा के उठ गए। जब आप अकेले अपोजिशन में आएंगे तो उसकी रंग नहीं बनेगा, और ये रंग नहीं जम रहा। यही PTI को भी नुकसान है इसका, और मुझे जाहिर है कि PTI का अपने प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो अभी तक अलाइंस फोर्ज नहीं कर पाई। लेकिन इसका जहाँ जमात इस्लामी, GDA और JUI को नुकसान हो रहा है, वहीं PTI को नुकसान हो रहा है। एक तो ये कि खान साहब ने जो बात की है कि फैज़ हमीद साहब की अरेस्ट के बाद मेरा मिलिट्री ट्रायल प्रॉब्ली नज़र आ रहा है, एक तो इस पर कमेंट। दूसरा एक बड़ी अहम तैनाती है DGISI की, उनका टेन्योर भी ख़त्म होने जा रहा है। आपको लगता है कि उनको एक्सटेंशन मिल सकती है, या ये गवर्नमेंट चाहेगी कि वो फर्दर कंटिन्यू करें, क्योंकि ऑलरेडी एक दफ़ा वो ले चुके हैं? नहीं, जहाँ तक DGISI का ताल्लुक है, उनकी तो जो एक्सटेंशन हुई थी वो टिल फर्दर ऑर्डर हुई थी, तो देयर वाज नो टर्म कि वो फलाने दिन ख़त्म हो जाएगी। तो वो तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है वो रिलाई करता है, या आर्मी चीफ के ऊपर रिलाई करता है कि वो उनकी रिकमेंडेशन जो है वो मैटर करेगी, कब तक उनको रखते हैं नहीं रखते, वो तो उनका अपना एक है, प्रेरोगेटिव है। और जहाँ तक आपका जो दूसरा सवाल था खान साहब के हवाले से कि मिलिट्री ट्रायल, जी क्या फ़र्क पड़ेगा? यानी आपके ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला? क्योंकि देखिए इमरान खान की मकबूलियत को फैज़ साहब की वजह से तो नहीं है ना। इमरान खान की मकबूलियत को ये तो नहीं है कि वो पहले कहते थे पाशा साहब चला रहे हैं, फिर कहते थे ज़हरुल इस्लाम चला रहे हैं, फिर कह रहे हैं फैज़। ये तो ऐसे फैशनेबल है ना, रेट्रिक है एक उसको करने का। बट इमरान खान इज़ इमेंसली पॉपुलर। वो देखिए इतना बड़ा नैरेटिव, वो एक हफ्ता एक बात करते हैं, पूरी कौम वो बात करती है, दूसरा हफ्ता दूसरी बात करते हैं, पूरी कौम वो बात करती है। सो इस वक्त तो आई वुड से कि जो 22 करोड़ लोग हैं वो इमरान खान को देख रहे हैं। दिस इज द कमांड ही एंजॉयज ओवर द माइंड्स ऑफ पीपल, नो अदर। अच्छा चलिए, अगर ये सब होता भी है तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी पे, लास्ट ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है मेरा, कि पीपल्स पार्टी ने कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जब तक कहीं गेन नहीं करते, वो किसी एग्रीमेंट की शक्ल में कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाते जमात को या हुकूमत को, अब वो आपस में जो डील हो रही है नून और पीपल्स पार्टी की, तो वो क्या पर्क्स आपके ख्याल में हासिल करना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम एक रिटन एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे। कि ये तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी और नून लीग का प्रॉब्लम ही है, जरदारी और नवाज शरीफ का, 1990 से आगे ही नहीं आ रहे। आप ये भी देखें, पिछला इन्होंने बजट जो किया बिलावल साहब ने, वो सिर्फ PSDP के ऊपर था, और अब आज भी पंजाब के साथ रिलेशनशिप सिर्फ ये है जी हमें पैसे दे दें। देखिए ये इनको यही नहीं समझ आ रही कि जो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स का एक एरा था वो ख़त्म हो चुका है। अब लोग सड़कों, नालियों, गलियों के ऊपर इस तरह वोट नहीं देते। आप लोग पहले नज़रिए के ऊपर वोट देते हैं, और इसलिए नज़रिए के ऊपर वोट देते हैं कि आप किनशिप से इंडिविजुअलिज्म की तरफ ट्रैवल कर गए हैं। ये जो बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, पहले कभी किसी ने सोचा था कि ये अपने वालिद के बगैर वोट दे देंगे? अब तो वो बच्चे जो हैं वो कहते हैं अपने वालिद साहब को कि आप जिधर मर्जी दें, हमने अपना फैसला किया। औरतें घर की, वो अपना फैसला। तो जब तक आपकी पॉलिटिक्स के अंदर मोरालिटी नहीं होगी, आप वोट नहीं ले सकेंगे। दोनों बिलावल भुट्टो, आसफ जरदारी और शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, ये जो लोग हैं, इनको इल्म ही नहीं है कि पाकिस्तान उनसे आगे कितना निकल गया। सो ये भी फंसे हुए हैं डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स में, लोगों को पैसे दे दो, कर लो। अब आप देखें जो प्रोजेक्ट्स वो अनाउंस कर रही हैं पंजाब में, उसका कोई देखे जब तक इम्पैक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं। जब तक आपके पास बड़ी पॉलिटिक्स ही नहीं है तो आप छोटी डेवलपमेंट से तो नहीं स्टोरियाँ बना सकती। तो उनकी बड़ी पॉलिटिक्स ही नहीं है। इसी तरह से जो नवाज शरीफ हैं, अभी आपने देखा कि मतलब नथिया गली में वो निकले और
वो अकेले ही हाथ हिला रहे थे, कोई बंदा ही नहीं था आगे। मतलब इतना बड़ा 50 साल की उनकी पॉलिटिक्स है और उनकी पॉलिटिक्स का एंड ये हो रहा है। सो मेरे ख्याल में नून लीग और पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल तैयार ही नहीं है अपनी पॉलिटिक्स में, और चूंकि उनका ख्याल शायद ये है कि पॉलिटिक्स का मतलब तो सिर्फ इक़्तिदार में ही रहना है, तो इक़्तिदार में हम 4 जर्नैल 4 जजों के साथ मिलकर जब आ सकते हैं तो लोगों का क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये अफोर्ड कर सकती है जुडिशल पैकेज ये गवर्नमेंट? क्योंकि देखिए माजी में भी जब इस किस्म की बातें होती रही तो वो गवर्नमेंट्स बड़ा इसका बैगेज लेती थी और फिर उसका नुकसान भी होता था। ये ऑलरेडी डाउनफॉल में है, ये अफोर्ड कर सकते हैं ऐसा पैकेज? गवर्नमेंट बड़ा, मैं तो हैरान हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए ना, जो भी मंसूर अली शाह साहब को जानता है और इन जजेस को जानता है, उनको पता है ये जजेस जो हैं वो PTI के जजेस, इनका तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो एक इंडिपेंडेंट एक अपना है, लोग हैं, और आपने इनको जाकर टक्कर क्यों मारी है? मसलन ये जो लाहौर हाई कोर्ट, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे, ये इसको PTI के प्रो तो नहीं थे ना, ये तो बल्कि जो चीफ जस्टिस थे उनका परसेप्शन एंटी PTI रहा है बड़े अरसे तक, एंटी PTI परसेप्शन रहा है। बिल्कुल। और इन जजेस को आपने जितना तंग किया, जितना दीवार से लगाया, अगर आप यही बना लें कि हर चीज़ का इलाज सिर्फ यही है कि मैं डंडा उठाऊंगा और पीछे लग जाऊंगा, तो फिर ऐसे नताए जाते हैं। पॉलिटिक्स में तो डंडा जो है वो लीस्ट इस्तेमाल होता है ना, असल में तो होता है कि आपने आइडियाज़ की लड़ाई है, इसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया एक डंडों की लड़ाई में। पहले इन्होंने हर जगह भी लड़ाई लड़ ली है, और अब ये मैं हैरान हूँ कि ये जो जुडिशरी के साथ लड़ाई है, मंसूर अली शाह साहब को जानने वाले तमाम लोगों को पता है कि वो कोई इतना वो नहीं है कि वो कोई महाज खोल देंगे या कोई, वो बड़े एक दरमियाने चलने वाले आदमी, लेकिन इन्होंने उनके ऊपर भी महाज खोल उनको भी एग्रेसिव कर दिया है। नहीं, एक्चुअली तो लीडिंग पोजीशन में PTI है, लेकिन अब जिस तरह अलवी साहब को भी टास्क दे रहे हैं कि जो आपस में ग्रुप्स, देखिए ग्रुपिंग हर पार्टी में होती है, लेकिन क्या वजह है कि इन तहफ़्फ़ुज़ात का, जिस तरह अलीमा खान साहबा KP गई हैं, उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है गवर्नमेंट के ऊपर जो वहाँ की सूबाई है। वजह क्या है? ख़ास तौर पर जब जलसे की मनसूखी की बात हुई थी तब भी यही बात होती रही कि बाकी जमात को एतमाद में नहीं लिया, KP और पंजाब की लीडरशिप को। वजह क्या है कि ये जो सारे लोग हैं कनेक्टेड क्यों नहीं है? अगर खान साहब एटलीस्ट जेल में है तो नहीं, वो तो जलसे ही आखिरी लम्हों पे ख़त्म हुआ था, तो फिर कैसे उसको एतमाद में लेते। और बाहर जाहिर है कि पस पर्दा ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हर चीज़ जाहिर है कि आप एतमाद में ले भी नहीं सकते। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि असल जो प्रॉब्लम है वो यही आ रहा है कि जो PTI की लीडरशिप ने जो 2-3 एक तो मौके ज़ाया कर दिए कि जब उन्हें एहतजाज करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। 9 फरवरी एहतजाज का दिन था, नहीं किया। फिर जब चट्ठा की स्टेटमेंट आई एहतजाज करना चाहिए था, नहीं किया। ये चीज़ें उन्होंने मौके ज़ाया कर दिए। अब उसके बाद अगला जो इशू है वो यही है कि इसको कैसे हम जो है आगे इसको ले जाया जा सकता है, कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो अभी समझ नहीं है कि इसको ये अभी दरमियान में खड़े हैं। ना मौलाना की क्लैरिटी आ रही है, ना ही PTI की क्लैरिटी आ रही है। अब मैं समझ दोनों में ट्रस्ट डेफिसिट आपके ख्याल में दोनों जमातों में पाया जाता है? ट्रस्ट डेफिसिट तो ज़्यादा हिस्टोरिकल है और है, लेकिन अब देखें ना, एक बड़े जो 3-4 बड़ी चीज़ें उसके ऊपर तो एक है ना अलाइंस। मतलब अफगान सिचुएशन पे एक ही मौक़िफ़ है, इलेक्शंस पे एक मौक़िफ़ है, ऑपरेशन के ऊपर एक मौक़िफ़ है। सो इन चीज़ों के ऊपर तो एक मौक़िफ़ है और उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी मेरा ये ख्याल है कि इस अगले 10-15 दिनों में वाज़े होगा, अगर ये जुडिशल पैकेज गवर्नमेंट लगाने की कोशिश करेगी, उसमें फिर JUI को एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। या वो इधर खड़ी होती है या उधर खड़ी होती है, पर उनको खड़ा होना पड़ेगा।